साई राम बच्चों। आज टीचर आपका रिवीजन लेगी। आपका एग्ज़ाम है अभी, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो टीचर आज आपका रिवीजन लेगी। आपको आपका पोर्शन पता है ना? आपका पोर्शन क्या है? लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और 1 से 5 तक गिनती। ये आपका पोर्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम लेसन नंबर 2 आ की मात्रा का रिवीजन करते हैं। अब ये देखिए, आ की मात्रा का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहले हम आ की मात्रा का पाठ पढ़ते हैं। ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ना? आइए मेरे पीछे बोलिए और यह लेसन पढ़िए। आसमान पर बादल छाया। बोलिए, आसमान पर बादल छाया। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। छम छम कर बादल बरसा। सब बोलिए, छम छम कर बादल बरसा। टप टप जल बरसा। टप टप जल बरसा। छपक छपक कर राजा नाचा। बोलिए, टीचर के पीछे बोलिए, छपक छपक कर राजा नाचा। राम बाहर आजा आकर नाच। राम बाहर आजा आकर नाच। यह पाठ हमने पढ़ा था ना लेसन नंबर 2 में। और भी एक छोटा सा पाठ पढ़ा था, तो चलिए हम पढ़ते हैं वो पाठ। मामा आए। अब इसमें देखिए, आ की मात्रा जहाँ जहाँ है वह लाल रंग से लिखी हुई है। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। इस पाठ का शीर्षक है मामा आए। मामा आए, मामा आए। बोलिए, मामा आए, मामा आए। हलवा लाए, बादाम लाए। हलवा लाए, बादाम लाए। लाल अनार साथ लाए। लाल, ल को आ की मात्रा लाल। अ ना र, न को आ की मात्रा ना। लाल अनार साथ लाए। मामा आए, मामा आए। आप देख रहे हैं, मामा में भी 2 आ की मात्रा है। माँ, म को आ की मात्रा माँ, फिर दूसरा म को आ की मात्रा माँ। राधा झटपट बाहर आ। बोलिए, राधा झटपट बाहर आ। माला झटपट बाहर आ। बाहर आकर हलवा खा। बाहर आकर हलवा खा और पका अनार खा। और पका अनार खा। तो बच्चों चलिए हम रिवीजन शुरू करते हैं।
तो बच्चों चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और जो पाठ हमने पढ़ा है उस बेसिस पे हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, सही मात्रा चुनिए। आपको क्वेश्चन रीड करने आना चाहिए। सही मात्रा चुनिए, चूज़ करेक्ट मात्रा। टीचर ने आपको इंग्लिश में भी दिया है तो आप इंग्लिश में भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न पर। ये देखिए, प डैश न। यहाँ चित्र देखिए, काय का है? हाँ, पान। तो हम पहले देखेंगे कौन सी मात्राएं हैं और उसको चूज़ करेंगे। उसको सही मात्रा को चुनकर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए, पहली मात्रा है आ की, दूसरी मात्रा है छोटी ई की और तीसरी मात्रा है बड़ी ई की। तो आपने ये चित्र देखा, ये क्या है? पान। तो हम आ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? प के आगे। तो ऐसे जब हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा पान। तो अब आप बताइए हमें कौन सी मात्रा चूज़ करनी चाहिए? ये पहली वाली, क्योंकि ये है आ की मात्रा। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ओ, यहाँ क्या है? चित्र देखिए, ये है दवा। क्या है? द व। और हमें दवा लिखना है तो हम कौन सी मात्रा चूज़ करेंगे? कौन सी मात्रा चूज़ करेंगे? आ की मात्रा। तो आपको सारे ऑप्शन प्रॉपरली देखने हैं और फिर उसको सही मात्रा को चूज़ करना है। तो यहाँ देखिए, पहली कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, दूसरी है आ की और तीसरी है बड़ी ई की। तो हम कौन सी मात्रा चूज़ करेंगे? आ की। जब हम आ इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दवा। क्या बन जाएगा? दवा। तो अब हम ऑप्शन में से कौन सी मात्रा चूज़ करेंगे? सेकंड वाली, जो है आ की मात्रा, दवा। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और सही मात्रा चुनकर उसे यूज़ करना है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। ओ, यहाँ कुछ है। बताइए इस कटोरे में क्या है? देखिए तो बच्चों और ये प्रश्न पढ़िए। च डैश व ल। क्या है? हाँ, चावल। क्या है? चावल। अब आप ऑप्शन देखिए, पहले में है बड़ी ई की मात्रा, दूसरे में है छोटी ई की मात्रा, तीसरे में है आ की मात्रा। तो बच्चों बताइए हम च के आगे कौन सी मात्रा लगाएंगे? चा बनाने के लिए आ की मात्रा। तो जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? चावल। क्या बन जाएगा? चावल। तो आप बताइए कौन सी मात्रा हम चूज़ करेंगे? पहली वाली कि दूसरी वाली कि तीसरी वाली? सही कहा, तीसरी वाली, आ की मात्रा।
इसी तरह से आपको चूज़ करना है। सही उत्तर चुनिए, सही मात्रा चुनिए। तो बच्चों, चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ कौन सा चित्र दिया गया है? कान। क्या है? कान। क और न। प्रश्न को देखिए, क और न, तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है? आ की मात्रा। तो पहले आप ऑप्शन में देखिए कहाँ है आ की मात्रा। पहले है छोटी ई की मात्रा, फिर है आ की मात्रा, और फिर है बड़ी ई की मात्रा। तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है? आ की। तो जब हम यहाँ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा कान। समझ में आया बच्चों? तो अब हम कौन सा आंसर चूज़ करेंगे? कौन सी मात्रा चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे आ की मात्रा। तो ये है सेकंड ऑप्शन में। प्रश्न दूसरा। अब यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। चूज़ करेक्ट आंसर। चूज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ऑप्शन में आंसर दिए रहेंगे, आपको चुनना है आंसर। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप पढ़िए, ग अधिक आ की मात्रा। ग को हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा गा, और उसके बाद अगर हम ज जोड़ देंगे तो बन जाएगा गाज, और फिर हम र जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पिक्चर में देखिए क्या बन गया है? गाजर। क्या बन गया है? गाजर। गाजर कहाँ लिखा है? ये है गाजर। समझ में आया बच्चों? अब चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ देखिए, भ को हमने आ की मात्रा लगा दी, भा। फिर है ल। ल को हमने आ की मात्रा जोड़ दी, तो क्या बन गया? भा ला। क्या बन गया? भा ला। अब ऑप्शन में देखिए और चुनिए सही शब्द। कौन सा वाला? ये है पहला वाला है हवा, फिर है भाला, तो यह है सही ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ज को आ की मात्रा जान। तो बच्चों, आपको ऑप्शन तीनों रीड करने हैं और फिर आपको उसमें से सही ऑप्शन चुनने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओ, यहाँ क्या है? चित्र देखिए। तो यहाँ पर पहले आप पढ़िए प्रश्न को। ब को हमने कौन सी मात्रा जोड़ी है? ब को हमने आ की मात्रा जोड़ी है। बा द ल। बा द ल। अब तीनों ऑप्शन देखिए और पढ़िए और सही ऑप्शन चुनिए। ब को आ की मात्रा बा, ह र, बाहर। फिर है बा द ल। क्या ये सही ऑप्शन है? हाँ, तो इसको हम चुनेंगे। और तीसरा ऑप्शन क्या है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। काला। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
सेकेंड वाला, तो हम इसको चुनेंगे। बादल, आपको दिखाई दिया ना पिक्चर में क्या है? बादल। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ओ, ये क्या है? पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क को आ की मात्रा कान, क्या बन गया? कान। अब आप ऑप्शन पहले पढ़िए, कौन सा वाला ऑप्शन है वो आपको सही ऑप्शन चुनना है। क को आ की मात्रा कान, ज को आ की मात्रा जान, ह और व को आ की मात्रा हवा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। तो हम चुनेंगे पहला वाला ऑप्शन, कान। देखिए यहाँ पे कान का चित्र है। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पर आपको सही शब्द चुनना है। चूज करेक्ट आंसर। चूज करेक्ट वर्ड। सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं और तीनों ऑप्शन पढ़ के सही शब्द पर आपको सही शब्द चुनना है। सबसे पहला वर्ड हम पढ़ते हैं बदल। बदल। फिर है बदाला। बदाला। हमने आ की मात्रा में ये वर्ड पढ़ा है? नहीं। अब तीसरा शब्द चुनते हैं, तीसरा शब्द पढ़ते हैं, बादल। यह शब्द हमने पढ़ा है ना आ की मात्रा में? पढ़ा है बच्चों? हाँ, तो हम इस शब्द को चुनेंगे। बादल। समझ में आया बच्चों? आपको तीनों ऑप्शन ठीक तरह से पढ़ने हैं, सही मात्रा के साथ पढ़ने हैं और उसके बाद सही शब्द को चुनना है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ऐसे ही वाला। यहाँ देखिए 3 शब्द दिया हुआ है। अब इस 3 शब्द को आप पढ़िए और सही वाले शब्द को आप चुनेंगे। पहला है अनर। 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 क्या ये सही है? नहीं। अनार। यह शब्द आपने आ की मात्रा में पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ा है ना? अनार। आइए तीसरा शब्द भी पढ़ लेते हैं। अनारा। अनारा। यह पढ़ा है आपने? नहीं। तो कौन सा शब्द सही है? दूसरा वाला। आपको दूसरा वाला शब्द चूज करना है। यह है अनार। क्या है? अनार। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यह है, यहाँ आपको चित्र देखना है। चित्र देखकर सही उत्तर चुनिए। यहाँ लुक एट द पिक्चर,
and choose the correct answer. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओह, क्या है यहाँ पर? चित्र देखिए। और पहले चित्र देखिए और सही ऑप्शन को चुनिए। ना रा, ना रा, क्या ये सही है? नहीं। नारा, क्या ये नारा है? नहीं। क्या ये तारा है? तारा, ठीक कहा, तारा है यह। ओके, तीसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, तार। तो आप तीनों ऑप्शन में से कौन सा शब्द चुनेंगे? दूसरा वाला। तो यह है तारा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ देखिए, यह है चित्र, देखिए क्या है और ऑप्शन पढ़िए और सही ऑप्शन पर आपको चूज़ करना है। सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा है? टमाटर। क्या लिखा है? टमाटर। फिर है बाजा। फिर है राजा। आपने तीनों शब्द पढ़ लिए। अब इसमें से कौन सा शब्द आप चुनेंगे? चित्र देखकर बताइए कौन सा शब्द आप चुनेंगे। आप चुनेंगे पहला वाला, यह है टमाटर। क्या है? टमाटर। समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, क्या है? तो लेकिन आपको पढ़ने आना चाहिए कहाँ पर सही शब्द लिखा हुआ है। यह क्या है? छाता। आप तीनों ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है राजा, फिर है बाजा और फिर है छाता। अब इन तीनों शब्दों में से आप कौन सा शब्द चुनेंगे? बताइए। तीसरा वाला, क्योंकि यह है छाता। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको सही चित्र देखकर सही शब्द चुनना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5वां। अब आपको सही उत्तर चुनना है। चूज द करेक्ट आंसर। आपने लेसन पढ़ा था और लेसन में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आसमान पर क्या छाया? आसमान पर क्या छाया? अब तीनों ऑप्शन पढ़िए और सही ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है जल। आसमान पर जल छाया?
नहीं। फिर है आसमान पर, दूसरा ऑप्शन देखिए, ब को आ की मात्रा बादल, बादल। आसमान पर क्या छाया? बादल। सही है ना यह ऑप्शन? ठीक है, हम तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। गरजा, आसमान पर क्या छाया? बादल। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बादल। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको सही उत्तर चुनना है। सही चित्र देखकर सही शब्द पर आपको चुनना है, सही शब्द आपको चुनना है। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन। आपने लेसन पढ़ा, टीचर ने आपको आगे एक लेसन भी पढ़ाया। छपक छपक कर कौन नाचा? छपक छपक कर कौन नाचा? तीनों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है मामा, दूसरा ऑप्शन है राजा और तीसरा ऑप्शन है राम। लेकिन आपने लेसन में क्या पढ़ा था? छपक छपक कर कौन नाचा? छपक छपक कर कौन नाचा? राजा। तो आपने कौन सा शब्द चूज़ किया? कौन सा उत्तर चूज़ किया? सेकंड वाला। छपक छपक कर राजा नाचा। इस तरह से बच्चों आपको पाठ पढ़ना है और आपको रिवीजन करके लिख के भी करना है। आप अपनी रफ बुक में लिख सकते हैं। अगले सेशन में टीचर आपको ई की मात्रा का सेशन, ई की मात्रा का रिवीजन कराएगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में।